रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन मंजिल वही पा लेती है जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल मिस्टर इनविंसिबल पे। और आप लोग का यहाँ पे मैं मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। मोटिवेट होइए और बने रहे मेरे साथ। आज भी कुछ नए टॉपिक को लेकर आया हूँ, वो है फोकस, फॉलो वन कोर्स अनटिल सक्सेसफुल। ये सबसे पहले बात यह है कि इंसान के पास असीमित ताकत होती है। असीमित ताकत जो है, इंसान ही सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है इस पूरे पृथ्वी में। इस पूरे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान को माना जाता है। इंसान को क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। गॉड ने उसको सबसे चीज़, उसको उड़ने के लिए पंख नहीं दिया, उसको टोटोराइज की तरह कवर नहीं दिया, उसको प्रोटेक्शन के लिए कवर नहीं दिया, लेकिन उसको क्या किया? बुद्धि दे दिया। तो वही सबसे बड़ी चीज़ है, इसको इस्तेमाल कीजिए। और सबके पास है 1.36 kg का ब्रेन है सभी के पास। अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी उतना ही था, चाहे अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस का भी उतना ही है, अलीबाबा के फाउंडर जैक मा का भी उतना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, हमारे पास दिमाग है, ब्रेन है, तो इसका यूज करके ही हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ देन यू हैव टू फोकस। यार फोकस, इसमें बड़ा ताकत है दोस्तों, ये इसमें बड़ी ताकत है। फोकस डिटेल से मालूम हो, अच्छे से पता हो, तो आप लाइफ में वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो भी आप पाना चाहते हो। फोकस ये बड़ी चीज़ है। आपका ध्यान जहाँ होता है, मन वहीं होता है, आपका एनर्जी भी उधर ही फ्लो होता है। मन जहाँ, ध्यान वहाँ, एनर्जी वहाँ। अगर वेस्ट चीज़ में हमारा ध्यान है, वेस्ट चीज़ में फोकस है, नेगेटिव चीज़ों में हम लोग का फोकस है, ठीक है, अपने टाइम को वेस्ट करने में हमारा ध्यान है, तो हमारा ध्यान कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, चाहे वो अच्छी चीज़ में या बुरे चीज़ में। अच्छी चीज़ में होगा या बुरे चीज़ में होगा, लेकिन ध्यान तो हमारा ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। तो हमारे, अगर हम अनसक्सेसफुल है अभी तक लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान अनेक बार टूटा है। अगर हम अभी लाइफ में कुछ ऐसा सोचने लगे हैं कि कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे पास वो आशा, अब होप भी ख़त्म हो रही है, तो हमारा जो होपलेस एंड होने वाला जो है, उस होपलेस एंड को एंडलेस होप बनाने के लिए हम में ही कुछ चेंज लाना पड़ेगा। वो चेंज जो है फोकस के ज़रिए आ सकता है। ध्यान लोग हैं पृथ्वी में, सब में 100 में से 90% से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका जीवन में 1-2 बार ज़रूर मिलता है। चाहे क्लास 2 तक पढ़े हो, चाहे क्लास 5 तक पढ़े हो, चाहे क्लास 10 तक, या फिर ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, पढ़ा लिखा करने का मौका सभी को मिलता है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की या फिर पढ़ाई में आप लोगों को मन नहीं लगा तो अलग बात है। अब ज़माना बदल गया दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई करके ही आगे बन जाते हैं, सिर्फ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, सिर्फ ये प्रोफेशनल सिर्फ हमारा अब हाथ में नहीं है, सिर्फ हमारे पास से यही सिर्फ विकल्प बचा हुआ नहीं है। हम लाइफ में जो भी कुछ कर सकते हैं, हम जो भी कुछ करना चाहते हैं वो सारे कर सकते हैं। लाइफ में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी अब करना चाहते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए दोस्तों कि हमारा ध्यान टूटता कैसे। हमारा ध्यान जो है वो टूटता कैसे है। जैसे कि हमने कोई एक लक्ष्य बनाया, उस पर चलने लगे, अब चलने लगे, सफलता नहीं मिली, कोई अनेक सारी मुसीबत आई। उस मुसीबत से क्या किया हमने? फिर अपना नाता तोड़ लिया, उस गोल को फिर चेंज कर दिया, अब फिर दूसरा गोल सेट किया। फिर हमने क्या किया? ट्राई किया उस तक पहुंचने के लिए। ए है, बी हमारा गोल है, ए हम आगे बढ़ रहे, फिर गोल से क्या हो गया? फिर भटक गए। फिर परिस्थितियाँ आई, ऐसी सिचुएशन आई कि हमें गोल को अचीव नहीं कर पाने वाला सिचुएशन हमारे सामने हुआ। तो ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, फिर टूट रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा? हमारा फोकस जो टूटने से हमें अंदर से क्या हो जाती है? हमारा होप मरने के कगार पर आ जाती है। हमारा होप, हमारा आशा जो ड्रीम को पाने के लिए था, गोल को पाने के लिए था, हम पीछे हटने लगते हैं। तो एक बात याद रखिए, इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक वो खुद से हार स्वीकार नहीं कर लेता। जब ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ें आए, इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ इंसान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। क्योंकि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ नहीं देती। हम लोग जानते हैं ये बात। आजकल हम लोग देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने अलग अलग करियर बना रखे हैं। आप डांस अच्छा आता है तो डांस पे लग जाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, बहुत सारी मुसीबत आती है, उन सारी मुसीबतों को पार करके भी आप उस तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि आपके दिल में क्या है? चाह है। उस चाह है उस गोल को पाने की, उस मंजिल को पाने की। जो बड़ा गोल है आपका,
उसको पाने के लिए आप लगे रहते हैं तो आपको वो एक ना एक दिन मिल ही जाए। अच्छा कहा है दोस्तों कि ठोकरें ही तो है, एक बार गिरेंगे फिर उठेंगे, 10 बार गिरेंगे, 100 बार गिरेंगे, फिर उठकर चलने लगेंगे, लेकिन जहर थोड़ी है जो खाकर मर जाएंगे। बढ़ना है। स्कूल टाइम में हमारा लाइफ स्पेंड ऐसा होता है कि स्कूल कॉलेज टाइम में हम ज़्यादा मौज मस्ती में रह जाते हैं, हम उन्हें मौज ज़्यादा करते हैं, जिस कारण से हमारे लाइफ में एनर्जी और फोकस हमारा डाउन हो जाता है। अंत में जब हम लोग जॉब करने की सिचुएशन में आते हैं या फिर अपने लाइफ को सेटल करने के बारे में सोचने लगते हैं, तो ऐसा आजकल स्कूल कॉलेजों में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि बहुत सारे लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रही है, बहुत प्रकार के डेटिंग वगैरह कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं घूमने के लिए, फिर ये कर रहे हैं। ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आप मन का कितना % आप अपने काम में लगाते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% आपका मन अपने काम में लगना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है, आधा मन 5% अपने दोस्तों पे बटा हुआ है, 25% हमारे रिश्तेदारों में बटा हुआ है, रिश्तेदारों के साथ बातें करने में, 50% हमारे दोस्तों के साथ, 20% हमारे गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ। उस 20% को आपको निकालना है, वहाँ 20% को आपको खींच के निकालना है, 20% को अपने उस काम में अपने मंजिल को पाने के लिए लगाना है। आपका जो भी लक्ष्य है, हम लोग सफल व्यक्ति को देखकर यही सोचते हैं कि बहुत लकी हुआ है, बहुत ही उसका लक अच्छा है। लक दोस्तों कुछ नहीं होता, किस्मत दोस्तों कुछ नहीं होता। लक जो है लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज के साथ अपना मेहनत करना, लेवरिंग करना, मेहनत करना, जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम को लेकर। सारे स्टूडेंट इस प्रकार से अपना माइंड भटका रहे हैं। वो बहुत सारे से अब स्कूल कॉलेज का जो प्यार होता है, जो जिसको आप प्यार मानते हैं, ट्रू लव मानते हैं, उसमें धोखा मिलना तय है, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन है, वो कुछ नहीं है। अगर पहला प्यार जो है वो उसको पाना है तो आपको उसको डेडिकेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक डायलॉग जानते हैं, ये इश्क नहीं आसान एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगर इश्क उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे, देखा पट गया, लड़की हंस दिया, आप फिदा हो गए, इस प्रकार से कोई प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। लव और अट्रैक्शन में डिफरेंस है। अट्रैक्शन मतलब सिर्फ बॉडली, अच्छा दिखा, सुंदर दिखा, उसके बाद आप अट्रैक्ट हो गए, उसकी बातों पर, उसको डेटिंग में, उसके रिचार्ज कराने में बहुत सारे पैसे माँ बाप का खर्च कर दिए, आपको जो पढ़ाई के लिए देता था वो सारा खर्च कर दिए। इस प्रकार से होता है। फिर ब्रेकअप तो होना तय ही है। प्यार होने तक हीर रांझा, फिर ब्रेकअप के बाद चरस गांजा शुरू हो जाता है। तो वहाँ से भटकर भी जब आप जॉब के लिए किया, पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया, या फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी क्या होता है, पढ़ाई अधूरा छोड़ दिया, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी जब हमें जॉब नहीं मिलता है, हम जॉब के लिए भटकते हैं, तो हमें बहुत प्रकार की निराशा हमें हाथ लगती है। इसी वक्त काम आते हैं दोस्तों आपका फोकस, आपका ध्यान, ऑटो सजेशन। खुद से प्रश्न कीजिए कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, इन बातों पर क्या आपको भरोसा है। सबसे पहले क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि आपको क्या भरोसा है कि आप में वो चीज़ पा सकते हैं लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हैं। तो अब स्कूल कॉलेज सब कंप्लीट होने के बाद भी जॉब किया, जॉब में भी आप नहीं कर पाए, फिर छोड़ दिया। अब आपका ऐसा कंडीशन है कि आप एंडलेस हो चुके हैं, दिशा भटक चुके हैं, अपने जो आपका डायरेक्शन है वो आपका भटक चुका है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने ध्यान को अपने आप पर लगाना चाहिए। देखिए, रास्ते में जो हम मंजिल पाना चाहते हैं, उस मंजिल के रास्तों में ठोकर तो आती है, ठोकर तो लगती है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। उससे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। स्मॉल 1 स्टेप कम से कम एवरीडे 1% बेटर कीजिए अपने आप को उस क्षेत्र में जिसमें भी आप परफेक्ट हो सकता है किसी को गाना गाने में अच्छा है, कोई जिसका आवाज़ सुरीला है वो गाना गाने में अच्छा है, किसी को डांस अच्छा से आता है तो हॉलीवुड बॉलीवुड वो सारी चीज़ें अच्छा से कर लेते हैं, किसी को पेंटिंग करने में मास्टर हासिल है, किसी को ड्राइंग करने में, या किसी को। सबसे पहले डायरी रखिए अपने पास। डायरी रखने के बाद उस चीज़ को आप नोट कीजिए कि आप में क्या अच्छा है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या कर सकते हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता हूँ। इन सारे क्वेश्चन का आंसर पहले अपने डायरी में लिख कर, खुद से पूछ कर निकाल लीजिए। निकाल लेने के बाद अब क्या स्टेप आता है? स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन।
जब जागो तब सवेरा, जहाँ पर है वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पर है वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। जो आपके पास है उसी से यूज़ कीजिए अपने ड्रीम को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। फिर जो आप कर सकते हैं वो उतना ही कीजिए अपने ड्रीम के लिए, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल स्टेप। अगर आपको यहाँ से, जैसे कि आप पश्चिम बंगाल में आप जाना चाहते हैं दिल्ली के लिए निकलना है, तो आप चलना ही छोड़ देंगे, चलेंगे ही नहीं 2 कदम भी, तो पहुँचेंगे क्या? नहीं पहुँचेंगे ना। सिर्फ उसी प्रकार से है, हमारा ड्रीम तो हम लोग को जाना है, तो हमारा 2 कदम जो है वो ज़रूरी है। तो छोटा स्टेप को कभी भी ये मत समझिए कि वो कारगर नहीं। फिर लग जाइए अपने ड्रीम पर और फॉलो 1 कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। फॉलो 1 कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक सफलता ना मिले तब तक उस एक ही चीज़ पर जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है अभी, उसी पर लगते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक दिन आपको वो चीज़ हासिल ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि चाह है तो राह है, चाह है तो राह। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। देखिए, हम लोग को सबसे पहले जो बात है वो ध्यान देना ज़रूरी है अपने ड्रीम को, बिकॉज फोकस जो होता है, फोकस क्या करता है? ऑलवेज रिमेंबर, फोकस डिटरमाइंस ए रियलिटी। आपके पास जो भी रियलिटी अभी है वो पिछले फोकस का ही नतीजा है। मतलब पिछले बार जो कुछ भी आपने सोचा, जिस पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान था, वही चीज़ आप अभी आपके रियलिटी में है। चाहे नेगेटिव चीज़ों में आपका ध्यान था तो नेगेटिव चीज़ें अभी है, अब पॉजिटिव चीज़ में ध्यान देंगे तो पॉजिटिव चीज़ होने लगेंगी अपने आप, ऑटोमेटिक। क्योंकि यूनिवर्स का ये लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं। हर एक कर्म के पीछे, एक कार्य के पीछे दूसरा प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। हर एक कर्म के पीछे दूसरी प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। इससे यही बात साबित होती है कि यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। हम लोग को वही मिलता है जीवन में जिधर हमारा फोकस है, जिधर हमारा ध्यान है, वही हम लोग को मिलता है। तो क्यों ना अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर ध्यान दिया जाए। अपना ध्यान को वहाँ लगाइए जहाँ पर जो आप पाना चाहते हो अपने लाइफ में, जो आप पाना चाहते हो उसी के लिए, उसी पर ध्यान लगाकर चलते बनिए। फोकस ऑन द पॉसिबिलिटीज़ फॉर सक्सेस, नॉट ऑन द पोटेंशियल फॉर फेलियर। आपका ध्यान जिधर है उधर ही वही चीज़ बड़ा होगा, जूम्ड इन होगा, जूम्ड इन। जिस प्रकार से मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग क्या करते हैं, एक सूरज की किरणों को जब एकत्र करते हैं कागज़ पर, तो कागज़ अपने आप जल जाती है। मतलब क्या किया उसने? किरणों को एकत्र किया। तो जब हमारा फोकस जिधर होगा वहीं से हमारा लाइफ में चेंजिंग आना शुरू होगा। इसलिए अपने फेलियर पर, अभी तक आप जितने भी फेल हुए हैं, जो भी आपका होप टूटा है, जितना भी आपका दिल टूटा है, वहाँ से आप निकल जाइए और वहाँ से शुरुआत कीजिए अपने गोल। कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अपना ध्यान हमेशा पढ़ाई पर लगाइए। अपना जो भी लक्ष्य है, वही जो काम है, उसी को 100 से 100%, 200% करते जाइए। लाइफ में हम ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। प्यार और के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्शन है। अगर ये चीज़ आपका सही में अगर रियल लव होता है तो रियल लव आपको कभी भी छोड़। तो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, अब चेंज करते हैं। बचपन का प्यार मेरा भूल जाना, अगर तुम्हें सक्सेस को है पाना। प्यार और के चक्कर में मत पड़ो भाई, इससे हम लोग को बहुत क्षति होती है। हम लोग को फोकस जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस कारण से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो भी उद्देश्य, जो माँ बाप ने जो हमारे लिए सोचकर हमें स्कूल कॉलेजों में दाखिला कराते हैं, उस लक्ष्य से हम लोग भटक जाते हैं। तो उससे बाहर निकलना है और अपने फोकस, अपने ध्यान का यूज़ करना है। दोस्तों, सच्चा प्यार की पहचान ही यही है। सच्चा प्यार, ट्रू लव की पहचान यही है कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। अगर छोड़ के गया तो ट्रू प्यार नहीं है, ट्रू लव नहीं है, बस अट्रैक्शन है। बस इतना समझ लीजिए, इतना मान लीजिए, इतना दिल को मनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है। दिल के बारे में ना जाने बहुत सारे बॉलीवुड में सॉन्ग्स बने हुए हैं जिसमें कहा गया है दिल तो बच्चा है जी। दिल को बहलाना, दिल को कंट्रोल करना, दिल को सही डायरेक्शन में ले जाना ज़रूरी है। दिल बच्चा है, लेकिन दिमाग को तो मालूम है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लव जो होता है, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता दोस्तों, वो आपको हर समय, हर हालत में आपके साथ ही रहेगी। अगर नहीं रहती है तो ट्रू लव नहीं है। जैसे कि सुंदर पिचाई, हम लोग सब जानते हैं, सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के CEO हैं। पिचाई जब अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने बीवी से, अपने उसकी वाइफ से बात कर सके। फिर भी 6-6 महीने तक बात नहीं हो पाता था। फिर भी वो लोग क्या करते थे,
तो अंजलि उनका वेट करती रहती थी। सुंदर पिचाई जो है ना दोस्तों, ये इतने फोकस के साथ अपने ड्रीम पर लगे हुए थे कि इनको रोक पाना मुश्किल था, इनको कोई भी परेशानी रोक पाना मुश्किल था। 1 अप्रैल 2004 को सबसे पहले इन्होंने गूगल ज्वाइन किया एज अ प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में। गूगल ड्राइव, जीमेल ऐप, गूगल वीडियो कोडेक, जीमेल ऐप जो हम लोग रास्ते ढूंढने के लिए, कोई लोकेशन ढूंढने के लिए अब गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, उसको तो अपने हाथों से बनाया था सुंदर पिचाई। देखिए सुंदर पिचाई जो है वो बचपन से ही एक कुशाग्र बुद्धि वाले आदमी थे। उनका जो दिमाग था वो बहुत ही तेज़ था, बहुत ही चीज़ों को जल्दी याद रख लेते थे। 1984 में जब पहली बार इनके घर में टेलीफोन आया था, तो इनके जो रिश्तेदार होते थे, तो इनके रिश्तेदार एक दूसरे का नंबर भूल जाते थे, तो ये इसका सुंदर पिचाई के दिमाग का सहारा लेते थे और वो नंबर पूछते थे, तो उनको वो सारा से रिश्तेदार का जितना भी फैमिली मेम्बर्स सबका नंबर याद था। सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि ये पढ़ाई के क्षेत्र में आगे निकल गए। अपने फोकस के जरिए इन्होंने ज़बरदस्त शिक्षा हासिल की, बहुत उपलब्धियां हासिल की। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जो संसार के बहुत अमीर आदमी रह चुके हैं कई बार, इनको पूछा गया कि इनका जो सफलता का सबसे अहम हथियार क्या था, सफलता का उनका जो सक्सेस है उनका सबसे अहम हथियार क्या था, तो उन्होंने बताया था कि वो है फोकस। एक वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहते हैं अपने सक्सेस का सबसे बड़ा हथियार जिसके बिना यह असंभव था, तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला था, वो था फोकस। उनका जो लेज़र लाइक फोकस जो था वो बहुत ही लाजवाब था, जिससे उनके जीवन में क्लैरिटी आई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ये क्लैरिटी तभी आती है दोस्तों अपने लाइफ में गोल को पाने के लिए जब हमारा फोकस जो है एकदम क्लियर हो। फोकस जो एकदम क्लियर हो तभी हमारे लाइफ में वो बात बनती है। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा सुनील छेत्री को आप लोगों ने सुना होगा। फुटबॉल के मेसी को भी पार करने वाले, मेसी जो है दुनिया में बहुत नाम है उनका फुटबॉल के क्षेत्र में, गोल करने के क्षेत्र में, उनको भी पार करके बीट करके अभी जो सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री का एग्जांपल दोस्तों मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ाई से नहीं है। एक मैंने पढ़ाई वाला एग्जांपल दिया, जैसे सुंदर पिचाई वो बहुत पढ़ाई लिखाई किए थे, पढ़ाई के क्षेत्र में ही आगे बढ़ के उन्होंने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की थी, उसके बाद आगे किया, गूगल में ज्वाइन हुए 2004 में। जब फेसबुक आया था उस समय वो गूगल में ज्वाइन। सुनील छेत्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। सुनील छेत्री का जो जन्म है वो तेलंगाना के सिकंदराबाद वाले जगह में हुआ था। दार्जिलिंग, कोलकाता, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई किए थे इन्होंने। बचपन से फुटबॉल के प्रेमी थे दोस्तों, फुटबॉल इन्होंने बहुत अच्छा लगता था। तो ये सबसे पहले 2002 में मोहन बगान के एथलेटिक क्लब्स में इन्होंने पहला मैच खेला था। ये मुकाम नंबर 1 वाला पोजीशन हासिल करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है बोलने से वो सुनील छेत्री है, और ये 47 गोल के साथ इंडिया में अपना रिकॉर्ड बना चुके हैं। बहुत ही कम समय में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले यही खिलाड़ी हैं। 2007, 2009 और 2012 में 2012 के नेहरू कप में और 2011 के SAFF चैंपियनशिप में इन्होंने जीत हासिल दिलाई भारतीय टीम को। दोस्तों AIFF जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इस पर जगह पाना, इसका मेंबर होना ही बहुत बड़ी बात होती है एक फुटबॉलर के लिए। उनका एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि इसमें हम लोग को जगह मिले, काश। तो सुनील छेत्री को 2007, 2011, 2013 और 2014 में 4 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। सुनील छेत्री दोस्तों उनका माइंडसेट एकदम क्लियर था, इतना फोकस, इतना ज़बरदस्त फोकस, फॉलो 1 कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। सिर्फ उनको इंटरेस्ट था पहले फुटबॉल में, फुटबॉल ये करना चाहते, खेलना चाहते थे, फुटबॉल में लगातार इनका मन लगता था। तो फुटबॉल को लेकर ही उन्होंने सोचा कि इसमें भविष्य बनाया जा सकता है, इसमें फ्यूचर को बनाया जा सकता है, तो उतनी प्रेरणा लेकर हम भी आगे बढ़ सकते हैं। सुंदर पिचाई और सुनील छेत्री की तरह हम लोग भी अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं जब हम करेंगे फॉलो 1 कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। उस लगे रहना, टिक के रहना उस एक चीज़ पे जो भी हमने डिसाइड किया है, जो भी हम पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए जद्दोजहद करना, परिस्थितियों से लड़ना, ये हमें होना चाहिए। दोस्तों आपने टैप देखा होगा, नल का टैप, जब पानी बूंद बूंद गिरते रहता है तो उसमें करता है, टैप अगर गिरता रहता है पानी टप टप टप, तो उसमें से क्या करता है, उस सिला जो पत्थर होता है उसमें से छेद कर देता है। ये फोकस का ही कमाल है दोस्तों। उस पानी में इतना दम नहीं है कि वो पत्थर को तोड़ सके, लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी जब आ गया, फोकस फॉलो 1 कोर्स अंटिल सक्सेसफुल हो गया, जब तक सफल ना हो तब तक लगे रहना, ऐसा हो रहा है तो एक न एक दिन वो चीज़ सारी मुसीबतों को पार करके आप अपने ड्रीम को जरूर अचीव करेंगे।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहेंगे हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।